मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू की पहली ईद। अम्मी जान, आखिरकार असलम भाईजान का भी निकाह हो गया। अब तो बस मेरे अजान भाईजान ही रह गए हैं। आज तेरी नज़मा खाला भी यही कह रही थी। जरा अजान को फोन तो लगा, उससे बात तो करूं कि अपने देश आने का इरादा है या वहीं लंदन में सेटल होना है उसे। अपनी अम्मी जान शबाना के कहने पर शाहीन लंदन में रह रहे अपने भाई अजान को वीडियो कॉल करती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? हम सब ठीक है। ये बता कि तू लंदन से कब आ रहा है? बहुत कर ली लंदन में नौकरी, अब तो बस तू यहाँ आ जा। तेरे आते ही जल्दी से एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता ढूंढकर मैं तेरा निकाह करवा दूंगी। बस अम्मी जान, थोड़ा बहुत काम रह गया है, कवर अप करके मैं जल्दी इंडिया आता हूँ। शबाना शाहीन अजान के इंडिया वापस आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अम्मी जान, आज आपके हाथ के कबाब खाकर तो मजा ही आ गया। कितने लजीज कबाब बनाए हैं आपने। मेरे अजान को भी मेरे हाथ के कबाब बहुत पसंद है। जब भी बनाती थी आधे से ज्यादा कबाब अजान ही खा लेता था। न जाने मेरा बच्चा कब वापस आएगा। तो देखना, जब वो आएगा ना, मैं सब कुछ उसकी पसंद का बनाऊंगी। ये कहते हुए शबाना की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी कबाब का लुफ्त उठाते हुए उसे खाते हैं कि तभी अचानक उनके घर की डोर बेल बजती है। ये देर रात कौन है? अम्मी जान आप रुकिए, मैं देखती हूँ। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। शबाना शाहीन जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि अजान खड़ा होता है, लेकिन अजान के साथ एक अंग्रेजन लड़की भी होती है। या खुदा, अगर मैं आज खुदा से कुछ और भी मांग लेती तो वो मुझे मिल ही जाता। अजान मेरे बच्चे, कैसा है तू? अम्मी जान मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग बताइए। हम भी ठीक हैं भाईजान, लेकिन आपके साथ ये अंग्रेजन लड़की कौन है? क्या आपकी कोई दोस्त है? हाय एवरीवन, मेरा नाम जन्नत है। या खुदा, ये तो अंग्रेजन है फिर भी हिंदी बोल रही है। अरे अम्मी जान, ये अंग्रेजन दिखती है लेकिन अंग्रेजन है नहीं। जन्नत बचपन से ही लंदन में पली बड़ी है, इसलिए वो आप सबको अंग्रेजन दिख रही है, लेकिन असल में जन्नत भी हमारी तरह इंडियन है। ये तो ठीक है, लेकिन ये तेरे साथ यहाँ क्या करने आई है? अम्मी जान, यही तो मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जन्नत और मैं लंदन में एक ही कंपनी में काम करते थे। धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और हमारी ये पसंद जल्दी एक मोहब्बत के रिश्ते में बदल गई। इसलिए लंदन में मैंने जन्नत से निकाह कर लिया। क्या तूने निकाह कर लिया और हमें एक भी बार बताना जरूरी नहीं समझा? अम्मी जान, हमसे खफा मत होइए, हमने जो किया मोहब्बत में किया। खफा तो मैं तुझसे हूँ, लेकिन इसमें इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर? अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। शाहीन, अपनी भाभी जान को अपने कमरे में ले जा। शबाना ज्यादा गुस्सा न होते हुए अजान को माफ कर देती है और जन्नत को अपनी बहू मान लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और माह रमजान का महीना शुरू हो जाता है। भाभी जान, उठ जाइए भाभी जान। क्या हुआ शाहीन? रात के 2 बजे तुम हमें क्यों उठा रही हो? भाभी जान, क्या आपको पता नहीं आज रमजान के पहले रोजे की पहली सहरी है? आपको सहरी नहीं करनी क्या? सहरी, रोजा, रमजान, ये सब क्या है? या खुदा, भाभी जान आपको रमजान रोजे के बारे में कुछ भी नहीं पता क्या? नहीं, लेकिन ये वाज कुछ सुने सुने से लग रहे हैं। आप मुंह धोकर बाहर आ जाइए, मैं और मम्मी जान आपको रमजान के बारे में सारी चीज बताएंगे। जन्नत अपनी ननद के कहे मुताबिक जाकर मुंह धोती है और कपड़े बदलकर सबके साथ दस्तरखान पर बैठ जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या? हम रात के 2 बजे इतना सब कुछ खाएंगे? मेरा तो रात की बिरयानी से ही अभी तक पेट भरा हुआ है। ये तो रमजान का महीना होता है, हर मुसलमान के लिए सबसे पाक और खास महीना होता है। इस रमजान के महीने में हम रोजे रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। रोजा रखने के लिए हमने सबसे पहले सहरी करनी होती है, जिसमें हम सब ये सब खाते हैं और शाम होते ही हम सब इफ्तारी करते हैं और तरह तरह के पकवान खाते हैं। जब हमारे पूरे रोजे हो जाते हैं फिर हम सब लोग ईद का त्योहार मनाते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रोजा रख सकती हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं।
सोने में तो अच्छा लग रहा है, मैं भी आप लोगों के साथ रोजा रखूंगी। जन्नत की बात सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद जन्नत सबके साथ सहरी करती है और अपनी ननंद के बताए गए तरीके से नमाज पढ़ रोजे की नियत रखती है। और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और अब इफ्तारी का वक्त होता है और सभी लोग इफ्तारी के लिए दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। पहली बार पानी पीकर मुझे इतना सुकून मिल रहा है। वो तो मिलेगा ही, पूरे दिन से पानी जो अब तू पी रही है। वैसे अमित जान, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। आपने हमें ये तो बताया कि हम रमजान क्यों मनाते हैं, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि हम ईद क्यों मनाते हैं। जन्नत बहू, 624 ईस्वी जो बद्र में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई पर हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जीत हासिल की थी, इसीलिए हम इस खुशी में ईद का त्योहार मनाते हैं। जन्नत अब धीरे धीरे अपनी सास और ननंद के जरिए रमजान, सहरी, इफ्तारी और ईद के बारे में जानने लग गई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब ईद के पाक त्योहार में सिर्फ कुछ ही दिन रह जाते हैं। ये क्या भाभी जान, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें ईद की शॉपिंग के लिए चलना था ना आज। ईद की शॉपिंग? लेकिन हम ईद के लिए शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? अरे मेरी प्यारी भाभी जान, ईद के दिन क्या आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहती? ईद के दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, इसलिए हम उसकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शाहीन की बात सुन जन्नत तैयार होती है और अपनी सास और ननंद के साथ ईद की शॉपिंग के लिए जाती है। भाईजान, मेरी बहू के लिए एक सुंदर सा ईद का जोड़ा दिखाइए। ये लीजिए बाजी, ईद के लिए बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन आया है। ये जोड़ा तो आपकी बहू पर काफी खिलेगा। ये तो काफी सुंदर है, क्यों जन्नत बहू? आमिर जान, ये सुंदर तो है, लेकिन ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। क्यों भाभी जान, ये पूरा शाही मुसलमानी लिबास है। जन्नत ननंद और सास के कहने पर उस शाही मुसलमानी लिबास को खरीद लेती है और इसी के साथ जन्नत के ससुराल में ईद की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां एक तरफ घर के अंदर पेंट का काम होता है, वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर लाइट से डेकोरेशन चल रही होती है। आमिर जान, क्या घर में किसी का निकाह है जो इतनी सारी तैयारी चल रही है? अरे नहीं जन्नत, ईद आ रही है ना, ये सब उसी की तैयारी है। मैंने तुझे बताया था ना कि ईद का त्योहार हम सब के लिए कितना खास होता है। अच्छा तू ये बता, तू गरीब और जरूरतमंद लोगों को जकात में क्या दे रही है? क्या? जकात? ये क्या होता है आमिर जान? जन्नत बहू, जकात देना हम मुसलमान के लिए सुन्नत होता है। हम जितना भी कमाते हैं उतने में से हम कुछ पैसे या कोई चीज जरूरतमंद लोगों को जकात के रूप में देते हैं। जन्नत अपनी सास के साथ मस्जिद और दरगाह जाती है, जहां पर बैठे लोगों को वो कपड़े, खाने पीने की चीज और पैसे देती है। ये सब देख जन्नत बहुत ज्यादा खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज ईद का त्योहार होता है। ईद के दिन जन्नत सुबह जल्दी से उठती है और तैयार होकर अपनी ननंद और सास के साथ ईद की नमाज अदा करती है और अब दोनों ननंद और भाभी ईद के लजीज पकवान बनाने में लग जाती हैं। भाभी, मैंने दूध में सेवई डाल दी है, आप बस इसे अच्छे से हिलाना, मैं जब तक बिरयानी देख लेती हूँ। ईद पर हमेशा इतनी सारी चीज बनाई जाती है क्या? हाँ भाभी जान, ईद पर बिरयानी, दही भल्ले, कोरमा, चिकन और सबसे खास तौर पर ये सेवई बनाई जाती है। आप सेवई देखिए, मैं जल्दी से बिरयानी देखकर शरबत की तैयारी करती हूँ। दोनों भाभी ननंद ईद पर काफी सारे लजीज पकवान बनाती हैं